हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी मैथ्स का पार्ट 5 देखेंगे और इसमें वैसे प्रश्न होंगे जो आने वाले एग्जाम से लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देख सकते हैं कि कितने बार एग्जाम्स में पूछे जा चुका है और इस तरह के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? स्कूल में सिर्फ लड़कों की संख्या बतानी है और सिर्फ इसमें लड़कियों की संख्या ऐड हो रही है। तो हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया गया है बॉयज और गर्ल्स। जो बॉयज है और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में है बॉयज गर्ल्स। जब बॉयज गर्ल्स यहाँ पर 3:2 की रेशियो में है तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें जब 6 लड़कियाँ आती है तब यह रेशियो 6 और 5 हो जाता है। लेकिन सिर्फ लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ गर्ल्स की संख्या बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? तो 6 बढ़ रही है। तो निश्चित है कि जब लड़कियों की संख्या बढ़ेगा तब इसको अधिक होना चाहिए था, लेकिन यही कम है। और लड़कों की संख्या सेम होना चाहिए, क्योंकि लड़कों की संख्या नहीं बढ़ रहा है, इसलिए लड़कों की संख्या सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लड़कों की संख्या को सेम करते हैं। तो लड़कों की संख्या को समान करने के लिए हम यदि इसमें 2 से गुना कर दें तो लड़कों की संख्या समान हो जाएगा। से 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लड़कों की संख्या समान हो गई और लड़कियों की संख्या 1 बढ़ी हुई है। अनुपात में भी 1 बढ़ा है और संख्या में 6 बढ़ा है। जब अनुपात में 1 बढ़ा है जो कि 6 के बराबर है और सिर्फ इसमें लड़कों की संख्या कितनी हो गई? अब 6 हो गई। तो प्रश्न में पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो एक रेशियो 1:6 आया है। तो रेशियो 6 गुने 6 कर देंगे तो आ जाएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि लड़कों की संख्या कितनी है? 36 है। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या होगा? उनका जो योगफल है अंतर से तिगुना है तो उनका अनुपात बताना है। कोई संख्या है, मान लीजिए कि x + y दो संख्या है जिनका योगफल उसके अंतर के तिगुना है। तो हमने 3 गुना कर दिया, क्योंकि अंतर जो है वह 3 गुना है। तो यहाँ पर x + y = हो जाएगा 3x - 3y। अब यहाँ पर हम x और y का जब मान निकालते हैं तो x 4y तो हो जाएगा यहाँ से 4y = 2y। अब यहाँ से x / y = हो जाएगा 4/2। अब इसको हम रेशियो में लिखेंगे। जब रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो को ऐसे लिखते हैं, तब यहाँ हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। यहाँ से यदि कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन देखते हैं कि 2 कॉमन है तो हमने यहाँ से 2 ले लिया, तो 2 और 1 हमारा आंसर हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। प्रश्न में बोला गया है कि 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 58 24 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? यहाँ पर संख्याओं का योगफल, घनों का योगफल दिया हुआ है। घनों का योगफल दिया हुआ है 58 24। तो हम इन दोनों संख्याओं को, एक संख्या को 3x मानते हैं और दूसरी संख्या को 4x मानते हैं। इन दोनों संख्याओं के घनों का बोला है, तो इन दोनों संख्याओं का हम घन करते हैं, जिनका योगफल दिया है 58 24, जिनका योगफल 58 24 दिया है। अब यहाँ पर इसका क्यू करते हैं तो ए हो जाएगा 64 के क्यू और इधर हो जाएगा 58 24। अब इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 91x³ = 58 24। अब यहाँ से x³ का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 58 24 / 91। अब इसको कट करते हैं तो आ जाएगा 64। अब यहाँ पर x³ है, x³ = 64, तो x = यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 4। x³ निकालेंगे इसका तो 4 आ जाएगा।
लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा है। प्रश्न में पूछा गया है संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दो संख्या थी 3 और 4, तो 4 और 3 7, इन दोनों संख्याओं का योगफल तो 7x होगा, लेकिन x का मान आ गया है कितना 4, तो 7 गुने 4 इक्वल टू 7 चौक आ गया 28, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न में बोला है एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3-4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या होगी। तो मिठाई की कुल संख्या कितना होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हैं, लेकिन रेशियो में 3 है। रेशियो में 3 इक्वल टू, मान लीजिए कि 36 यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में, ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हैं, लेकिन रेशियो में कितना है 3 है। तो हम यहाँ से 1 इक्वल टू निकालते हैं तो आ जाएगा 12, यहाँ से निकालते हैं तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर ए की मान तो निकल गया, ए को कितना मिला, ए को टोटल 36 मिला था, तो एक को मिल रहा है 12। तो अब यहाँ पर 4 को है, 4 को है, अब इसमें 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 48, जो कि 48 पीस बी को मिला है। अब यहाँ पर पूछा है कि अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है तो मिठाई की कुल संख्या कितनी थी। मिठाई की कुल संख्या बताना है। ए और बी के दोनों मिठाई की संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ से मिठाई की कुल संख्या निकल जाएगा, यहाँ से मिठाई की कुल संख्या निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 84, यहाँ पे 84 आएगा, जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है बी में। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। यदि एक परिमाण को 3-5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताना है कि उसका परिमाण क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि परिमाण को बताना है और 3-5 के अनुपात दिया हुआ है, जिसमें के बड़ा भाग, लेकिन रेशियो में जो बड़ा भाग है वह 5 है। तो 5 इक्वल टू, मान लीजिए कि 75 दिया है, 5 इक्वल टू यदि 75 दिया है तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ जाएगा। 1 इक्वल टू, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा, रेशियो 3 है, छोटा भाग 3 है, छोटा भाग यदि 3 है तो इसमें 15 से गुना कर देंगे तो 15 यहाँ 45 आ जाएगा। अब पूछा है तो परिमाण क्या है, उसका परिमाण पूछा है तो टोटल संख्या कितना है। तो एक संख्या 75 होगी है बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कितना 45 आ गई, छोटी संख्या 45 आ गई। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो परिमाण निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि 5 पर 10 के 0 और 7 4 11 1 12, 120 आ रहा है, जो कि ए में दिया है, हमारा सही आंसर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 इंटू 15 इक्वल टू 45, 75 प्लस 45 इक्वल टू 120 हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में बोला गया है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 1554 है। यदि मान लेते हैं कि 4x और 3x, क्योंकि 4 और 3 रेशियो में दिया है, लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसको ऐड करते हैं 1554। हम यहाँ से यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 1554। अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो 4x मान लेते हैं, 4x और माइनस b डिवाइडेड बाई 3x प्लस 30 इक्वल टू 7/6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4x कहाँ से लाए हैं, तो 4x 3 और 4 के रेशियो में था। यदि लड़कों की संख्या से कितने लड़के जा रहे हैं और लड़कियों में 30 की ऐड हो रही है, 30 लड़कियां आ रही है, तो हमने 30 ऐड कर दिया। जब इतना काम होने के बाद जो रेशियो हो जा रहा है 7/6 हो जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24
एक्स माइनस 6b इजकल टू 21x प्लस 210 इतना हो गया। अब यहाँ से हो गया 3x माइनस 6b इजकल टू 210। अब यहाँ पर x का मान, x का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, तो इस x के वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो x के वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा 666 माइनस 6b ट्रिपल सी माइनस 6b ट्रिपल सी माइनस 6b इजकल टू 210 हो गया। अब यहाँ पर इस 210 को इधर लाते हैं तो इसमें से माइनस होगा तो हो जाएगा 456 इजकल टू 6b हो जाएगा। 456 इजकल टू 6b हो जाएगा। अब यहाँ पर b का वैल्यू निकालेंगे और यही हमसे पूछा भी गया है, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर बटे में 6 होगा तो इसको कट करेंगे तो 76 आएगा, जो कि हमारा आंसर डी में दिया है। यही लड़कों की संख्या आ गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से बहुत आसानी से बनेगा। इसका और भी तरीका है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। दो संख्याएं 5-8 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो 3-4 के अनुपात में होगी, पहली संख्या का मान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और देख सकते हैं कि यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर प्रश्न में दिया है 5 और 8 का रेशियो है, यदि दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ना है, इन दोनों में यदि 12 ऐड करते हैं तब हमारा रेशियो 3-4 हो रहा है। 3-4 आ रहा है। भाई हम जब इसमें 12 को ऐड करेंगे तो निश्चित है कि इसको अधिक होने चाहिए था, लेकिन यह कम है। तो हम ऐसे प्रश्नों में यही करते हैं कि इसको इन दोनों से अधिक करने के लिए किसी अंक से गुना करके इसको अधिक करते हैं, क्योंकि यह अधिक होगा, क्योंकि जब इसमें 12 जोड़ेंगे तो निश्चित है कि नीचे वाला वैल्यू आएगा वो अधिक आएगा। तो हम इसमें यदि देख रहे हैं कि 2 से गुना कर दें तो 8 होगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका डिफरेंस सेम नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हम इसमें 3 से गुना करते हैं। जब 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, इसका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये 4 इजकल टू हो गया 12। 4 इजकल टू 12 आया। अब रेशियो 1 इजकल टू आ गया 3। रेशियो 1 इजकल टू आ गया 3। प्रश्न में पूछा है पहली संख्या का मान क्या होगा, तो पहली संख्या क्या है, 5x माने थे, 5 है। जब रेशियो में 5 है और 1 रेशियो इक्वल टू 3 आया है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 5×3 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एसएससी एग्जाम्स में रिपीटेड हो चुके हैं, वही प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, तो उसको भी यदि देखते हैं, यदि नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।